शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोले पंचते हनुमान जी की। आने प्रेमियों, कथा में बड़ा पावन कथा का प्रसंग चल रहा है। तो आज हमारे मध्य में परम आदमी परम संत अन्य राम शरण जी से प्रार्थना कि आज के सुंदर चौपाइयों के भाव रखकर हम सबको गिरदार करेंगे। आदरणीय राम शरण जी, आदरणीय राम शरण जी के अनुरोध पर आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज जी आए, उनसे प्रार्थना है कि ये आज के सुंदर चौपाइयों के भाव रखकर हम सबको गिरदार करेंगे। आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज जी, इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना मिलकर साथ देंगे। जयकारा संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पगे आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय जय सिया राम। राधा कृष्ण राधा कृष्ण। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने का, तिनके हृदय कमल करो सदा विश्राम। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी। श्यामल शाबन आए गिरधारी, श्यामल शाबन आए गिरधारी। कर दिया माला माल ले भज राधे गोविंदा। कर दिया माला माल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। बीच सभा द्रौपदी पुकारी, बीच सभा द्रौपदी पुकारी। लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी, राज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी। तोड़े आए तत्काल रे भज राधे गोविंदा। दौड़े आए तत्काल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाने भागे, साग विदुर घर खाने भागे। टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भज राधे गोविंदा। टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नाम ये जप गई मीराबाई, नाम ये जप गई मीराबाई। नंदा
सदन कसाई, नंदानाई सदन कसाई। नाम जप हुए माला माल रे, भज राधे गोविंदा। नाम जप हुए माला माल रे भजो राधे गोविंदा। ओ नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा। ओ नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। मात यशोदा के लाल रे, भज राधे गोविंदा। मात यशोदा के रे, भज राधे भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरा। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसनि जिहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसो हियतासु। राम बसो हियतासु। मास प्रणा विश्राम नो प्राण दुषा प्राण। सिए सोहम्बर देखिए जाई, ईश काही धो देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव चापर होई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव चापर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीनी आशीष सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर वासन पाई। सले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबा जरठ नर नारी। देखी जनक फिर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय
सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कही मृदु वचन विनीत तिन, बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। उपस्थित आदरणीय सद्वृंद, अति उत्तम प्रसंग है। धनुर्भग यज्ञ में सभी के सभी उपस्थित होकर के इस यज्ञ कुंड में सभी आहुति दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के उस नाम रूप गुण धाम जो भी कुछ हो जाए वही घड़ी धन्य है, वही वार तिथि पाक्षिक सप्ताह महीना वर्ष वही धन्य है। तो सभी के सभी जितने भी नर नारी हैं, चले सकल ग्रह काज बिसारी। बाल जुआ जरठ नर नारी। सभी ग्रस्त जीवन के जितने भी, चाहे वृद्ध हो वृद्धा हो, बाल हो युवा हो, नर हो नारी हो, काम काज को भुला करके चले हैं जनक जी महाराज के यहाँ पर, और यथा योग्य स्थान पर बैठ करके उस ध्रुव यज्ञ को आज देखने चले हैं कि कैसे सभी जानते हैं कि धनुष तो केवल मात्र राघवेंद्र सरकार ही उठाएंगे और सीता जी का वर्ण कर लेंगे, क्योंकि भगवान के जितने भी, भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जितने भी धरा धाम पर चमत्कार किए हैं वो सभी के सभी जानते हैं। खैर भगवान श्री राम के द्वारा ताड़का स्वभाव मारीच को बिना फरका, स्वभाव को अग्निबाण, ताड़का को दीन जान, और अनेकों ने एक निशाचर राक्षस जो अभी विश्वामित्र जी के साथ में चलते हुए सबको मृत्यु दी है। तो भगवान के ये चमत्कार सभी के सभी याद कर रहे हैं, और सभी यही कहते हैं कि भगवान ही धराधाम पर अवतरित हो गए हैं, और परमात्मा सीता जी का वर्ण करके ले जाएंगे। जनक सुता केवल मात्र जनक की पुत्री नहीं, राजा शीरध्वज की पुत्री नहीं, वो भी जगत जननी है। उनकी शोभा को देख करके और भगवान के रूप को देख करके ऐसे लगता है कि ब्रह्मा जी नहीं, शाश्वत रूप से भगवान ही स्वयं उतर करके आए हो धराधाम पर ही। इसमें ब्रह्मा जी की करनी का कोई भी इसमें उचित नहीं है। भगवान स्वयं धराधाम पर माँ भगवती सीता जी जो भगवान श्री राम की शक्ति है, भगवान श्री राम की भक्ति है, उसके साथ ही अवतरित हुए हैं। तो सभी चले हैं धनुर्भग यज्ञ में भगवान राघवेंद्र सरकार के उस देखने के लिए, चमत्कार को देखने के, कैसे भगवान सीता जी का वर्णन करते हैं। और आज लक्ष्मण जी महाराज ने भी जो भगवान श्री राम जी को कहते हैं कि प्रभु आप ब्रह्म हो, परमेश्वर हो, मैं जीव हूँ। सिए स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहि धो देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव चापर होई। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। काक भुषुंड संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं कोई। यह शुभ चरित जान पे होई, कृपा राम के जा पर होई। देखिए क्या कमाल की बात है। यही उत्सव जब भगवान अवतरण लेते हैं अयोध्या में, तो वहां पर कितने दिनों तक उत्सव बना, और ऐसा उत्सव बना कि देवलोक फीका पड़ गया, देवलोक सारा का सारा धराधाम पर आ गया। कोई
ब्राह्मण का रूप धारण करके, कोई भाट का रूप धारण करके, कोई गंदा, कोई हर प्रकार से वृंदावली गाने के लिए रूप धारण कर लिया कि महाराज दशरथ की वृंदावली गाएंगे और वृंदावली गाते गाते प्रभु राम के दर्शन कर लेंगे। भगवान शंकर जी अपने शिवलोक को छोड़ करके और काकभूषुंडी के साथ में गलियों में देखते फिर रहे हैं। क्या क्या सुंदर उत्सव है, कितना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। और वहां पर रूप धर करके, ब्राह्मण का रूप धर करके वहां महाराज दशरथ के महल में जाते हैं और वहीं जाकर के कहते कि तुम्हें हमें आज्ञा दीजिए अंदर आने के लिए। और भगवान अपने इष्ट को देखने के लिए भगवान शंकर भी अपना रूप दूसरा धर करके आते हैं। तो वहां लिखा है कि भाई यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। जिस पर परमेश्वर की कृपा होती है, कृपा का पात्र जो बन जाता है, उस पर ये समझ लीजिए कि भगवान क्या करते हैं कि उससे उसके मुखारविंद से, उनके इंद्रियों से, कानों से अपने गुणगान को सुनवा लेते हैं, मुख से अपना नाम कहलवा लेते हैं और फिर तीर्थों का तीर्थाटन करवा लेते हैं। अनुष्ठान धर्म के प्रचार हेतु धन का दान करवा देते हैं। तो ये परमात्मा की कृपा से ही मात्र होता है कि व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, व्यक्ति धर्म तीर्थाटन कर रहा है, धर्म के लिए दान इत्यादि दे रहा है, तो ये उसका स्वयं का साधन नहीं है, उद्यम नहीं है, ये परमात्मा का ही किया हुआ कृपा है। क्योंकि वो भगवान जानते हैं कि यदि जो अगर ये साधक जो अनुष्ठान करेगा, जो कर्म करेगा, तो मेरी कृपा को पाएगा। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिसने भी धर्म के लिए अनुष्ठान किया, जिसने भी पुण्य किया, जिसने प्रभु का नाम लिया, वो हर प्रकार से दैविक सुखों को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। रामचरितमानस में हर स्थान पर केवल मात्र यही कहा गया है कि साधक अपने जो उसका साधन है, उसके साधन से उसको कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का धाम, इसी का ही गायन, इसी का ही श्रवण, जब इसके माध्यम से उसको पुण्य मिलता है, तो वो पुण्य प्राप्त करने के प्रांत में इस जगत में हर प्रकार के सुखों को भोगता है। अन्यथा तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो व्यक्ति को सुख दे सके। काकभूषुंडी ने कह दिया, हिमते अनल प्रगट बरसोई, विमुख राम सुख पावना कोई। और यहाँ पर जो संत सुमित तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देख जनक भीर भय बारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। सुचि सेवक का तात्पर्य है, मानस में कहते हैं सुचि सेवक किसके कहते हैं? सुचि सेवक उसे कहते हैं कि जो इसका स्वप्न में भी धर्म न डोले, जो स्वप्न में भी जिसका धर्म नहीं डोले, धर्म जो अपने जीवन को नख से लेकर के शिखा तक जिसने धर्म में ढाल लिया, सत्य में ढाल लिया है, वो होते सुचि सेवक। किसी भी प्रकार से उसकी जीवन यात्रा में कोई भी किसी ऐसा अहित, किसी के प्रति, किसी के लिए कुवाणी, किसी का कोई किसी निरादर अपमान या कोई किसी प्रकार से बुरा सोच, ये उसके जीवन में नहीं आए, वो होते सुचि सेवक। रामचरितमानस कहते हैं कि सुचि सेवक वे हैं जिसका स्वप्न में भी धर्म न डोले, यानी कि जिसके स्वप्न में भी धर्म है, शाश्वत रूप से भी धर्म है, वो होते सुचि सेवक। और ऐसे ऐसे सुचि सेवक महाराज जनक के साथ हो गए, जो सारे इस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जो परमेश्वर के प्रति ही चरणों में समर्पित है। जिसने सहारा लिया है तो परमेश्वर की कृपा का ही सहारा लिया है। यदि अगर उसको वर्तमान में जो सुख मिल रहा है प्रारब्ध के माध्यम से, और प्रारब्ध जो सुंदर बना है वो उसके सुपुण्य के माध्यम से, तो आज का जो वर्तमान, जो कल के लिए प्रारब्ध बन जाएगा, इसको सुंदर बनाने के लिए जिसने धर्म का ही सहारा लिया, वो थे सुचि सेवक। सारा जीवन जिसने धर्म में लगा दिया, और यही धर्म अनुष्ठान करते करते व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार से दैविक भौतिक सुख प्राप्त कर लेता है। और आज रामचरितमानस में ये कहा है कि इस धरोहर यज्ञ का तात्पर्य है कि माँ भगवती सीता जी जनकपुर में है और भगवान श्री राम अयोध्या में है। जहाँ भक्ति होती है भगवान स्वयं चल करके आए, जनकपुर में भगवान स्वयं चल करके आए, और यहाँ ही जनक सुता जो भक्ति स्वरूप है, यहाँ के सभी जितने भी रहने वाले हैं, जनकपुर के रहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि भाई सारे काम को एक बार से अलग से हटाओ और अब तो चले भक्ति और ब्रह्म को देखने के लिए, भक्ति और ब्रह्म की कृपा पाने के लिए।
तो भक्ति जहाँ है वहाँ ब्रह्म स्वरूप चले जाते हैं, और जहाँ भक्ति और ब्रह्म दोनों हैं वहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक सुख सब लबालब आ जाते हैं। इसलिए जनकपुर में भक्ति का जन्म, भक्ति का अवतार है, और अयोध्या में ब्रह्म का है। ब्रह्म स्वयं जनकपुर में आए हैं, भक्ति जहाँ होती है वहाँ ब्रह्म चले आते हैं, और भक्ति के माध्यम से राम भगवान रिश्ते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने भक्ति की शरण प्राप्त की, भक्ति की खोज की, तो भक्ति ने प्रसन्न होकर के सर्वप्रथम ये कहा कि भाई अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, राम जी के प्रिय बने रहो, राम जी के प्रिय बने रहो। तो राम जी का प्रिय वही बनता है जिसने भक्ति का सहारा ले लिया, और भक्ति का सहारा यही है जो अपने धर्म को जानता है, जिसने गृहस्थ जीवन में रह करके अपने धर्म का निर्वाह किया है, अच्छा बोला है, अच्छा जीवन व्यतीत किया है, सत्य का व्यतीत किया है। मैं जैसे निवेदन कर रहा था अभी कि भाई हमारे एक कई वर्षों तक रामचरितमानस सुनाते रहे महेंद्र स्वरूप कौशिक जी, तो उनके जब अभी पिछले 2 हफ्ते पहले वो था, तो ऐसे सज्जन एकत्रित थे जिनकी उम्र 75 साल 77 साल ऐसे उनके, और इतनी अपार भीड़ थी भाई साथ था। तो समझ सकते हैं कितना उनके गुणों का व्याख्यान हुआ। और वास्तव में ये सत्य का ही जीवन है, जिसने अपने पूरी जिंदगी सत्य को जिया है, तो उसके बाद भी उसको इस प्रकार से उसके गुणों का व्याख्यान होता है। और बराबर से यही जीवन है कि जिसने सत्य को जिया, जिसने धर्म को जिया। धर्म यही है कि जिस गृहस्थ जीवन में रह करके और सामाजिक परिवेक्ष्य में भी अपने आप को जिसने सत्य के साथ जी लिया, वो धर्म में जी रहा है। और यही धर्म के साथ में आज जुड़ने वाले इस उत्सव में बैठे हुए हैं। उत्सव का तात्पर्य है कि भक्ति की और ब्रह्म की शरण है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु लखन कहा जस भाजन सोही, नाथ कृपा तो जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी वही, जिस पर कृपा होगी बढ़ाई तो वही पाएगा। कौन किसको कहा कि सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलो तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए, सियावर रामचंद्र बन। तो आज वो त्रेता में भगवान अवतरित होकर के अयोध्या में दर्शन देते हैं, जनकपुर में दर्शन देते हैं, और 14 वर्ष का वनवास लेकर के सभी के निश्चरहीन करो मही, भुज उठा ही प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुखदीन। सबों को ही जो साधन कर रहे हैं भगवान को रिझाने का, वो सभी के यहाँ पर जा करके भगवान दर्शन देते हैं, और दर्शन दे करके उसको पुण्य कर देते हैं, सुकृत की राशि कर देते हैं। पुण्य उनके पुण्य बढ़ गए और सुकृत की राशि बन गए। हम सब सकल सुकृत की राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी। भक्ति प्रारब्ध से मिलती है, प्रारब्ध में हमने भजन किया तो आज भी भजन करने को मिलेगा। आज का वर्तमान जो अगर हमारा दुष्टता के रूप में है तो अगला जन्म, क्योंकि दुष्ट के माध्यम से क्या होगा कि ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा जीवन व्यक्ति बिताता है, जिसे अधर्म करता है, अनीति करता है, असत्य करता है, दुष्टता करता है, तो उसको अगले जन्म में इसका भोग भोगना मिलता है। उसको किसी भी प्रकार से चांडाल योनि के कर्म करता है, चांडाल योनि किसी की हत्या कर देना है और किसी की हत्या करके अपना निर्वाह कर लेना, तो वो चांडाल योनि में जाता है। चांडाल योनि जो है उसमें जड़ चेतन, जड़ योनि से भी बहुत भारी, जिसे कहते हैं आत्मा कई हजारों वर्ष तक उसी में पड़ी रहती है, चिल्लाती रहती है, निकलना नहीं होता उसका। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो अधर्म अनीति सत्य करता है वो इस प्रकार से दुख भोगता है। लेकिन भगवान का किया गया धर्म अनुष्ठान वो पुण्य को बढ़ाता है और पुण्य बना करके जीवन को वो शुचि करता है, पवित्र करता है। तो इसीलिए जनकपुर में रहने वाले कहते हैं कि हम सब सकल सुकृत की राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी। भक्ति जहाँ पर शाश्वत रूप से है, हमारा वहां जन्म हुआ। और अयोध्या भी बड़भागी कहती है अपने आप को, क्योंकि भगवान के वहां पर चरण है, भगवान का वहां अवतार है। देवता
किया, इसलिए भगवान श्री राम जी और सीता जी के वर्ण के इंतजार कर रहे थे, इस उत्सव को देखने आ रहे हैं कि भगवान श्री राम अपनी शक्ति को जैसे ही वावांग में शोभायमान करेंगे और इस शक्ति और इस भक्ति के माध्यम से किस प्रकार से दुष्टों का संहार होगा। तो इसलिए देवता मृत्यु लोक में ब्रह्म और भक्ति का रिझाने के लिए हो रहा है, पाताल लोक में भगवान की कृपा को पाने के लिए हो रहा है। तो आज धराधाम पर संत तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। भगवान श्री राम जी मुनि श्रेष्ठ के साथ में यज्ञशाला देखने जा रहे हैं। देखन पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मगशाला। ये शब्द है ना, ये कृपाला शब्द, ये रामचरितमानस में अनेकों स्थान पर है। और भगवान के लिए कृपालु शब्द, भगवान के लिए कृपा निधान शब्द, ये उन उपासकों और भक्तों के लिए है जिन्हें सारी रामचरितमानस में भगवान कृपालु बन करके कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बगैर हेतु के ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। जो साधन कर रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवान उसको वहीं पर जाकर के दर्शन दे देते हैं। अन्यथा तो रामचरितमानस में देखिए कि कहां कहां से भगवान चले गए। 14 वर्ष की यात्रा के लिए कहां कहां से चले गए। और भगवान की शरण में जो भी आया और एक बार कह दिया प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ, जो नर होई त्रातिर दोही, आवई सबे शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपटल चलनाना, करो तत्सद्दते साधु समाना। और कह दिया तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताही न व्याप त्रिविध स्पर्शुला। भगवान के ब्रह्म तत्व को जिसने जान लिया वो यही कहने लगा तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ये कृपालु जिस पर आपकी नजरें अनुकूल हो जाए उसको कोई सी प्रकार का क्लेश नहीं व्यापता, दुख नहीं व्यापता। और अभी विश्वामित्र जी महाराज ने भी यही कहा कि गौतम नारी शाबस उपल देह धरिधीर, चरण कमल रचाती, कृपा करो रघुवीर। भगवान की कृपा को सब पाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर तो बारी मथे दित होई बर, सिकता ते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय जिसे स्थान अपेल। गौरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु सप्ताही, राम कृपा कर चितवा जाए। भगवान की कृपा से असंभव से असंभव संभव हो सकता है। सभी प्रकार से जो अनिश्चित हो कि ऐसा हो नहीं सकता वो हो सकता है। ऐसे चमत्कार बहुत हैं। तो केवल मात्र उसमें उस भगवान कृपा निदान कृपालु भगवान श्री राम जी की कृपा है। तो आज संत सुमि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मगशाला। आज भगवान सम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आज गुरुदेव के साथ में चल रहे हैं धनुषशाला को देखने के लिए। और वो परमेश्वर जिसने मर्यादाओं को स्थापित करके कलयुग के जीव को यही कह दिया कि वास्तव में जो इन मर्यादाओं को सोई सेवक मम प्रियतम सोही और मम अनुशासन माने जोई। रामचरितमानस का सबसे सुंदर बढ़िया सरल एकदम से उपाय है ये, सोई सेवक मम प्रियतम सोही मम अनुशासन माने जोई। और मनुष्य अनुशासन ये है कि जो भगवान श्री राम जी ने मर्यादा स्थापित किए उनका श्रवण करे, श्रवण करके उसको आचरण में लाए और उसके जीवन को बड़ा सरल बना दे, रस्म बना दे। तो यही कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृपा निदान कृपालु आज सबों को ही अपने दर्शन का फल देने के लिए यज्ञशाला में देखने के लिए यज्ञशाला में चले हैं गुरुदेव के साथ में। और रामचरितमानस ऐसा घोषणा करती है कि परमेश्वर का त्रेता में जिसने दर्शन करके
त्रेता में भगवान अवतरित हुए, कल्प भेद हरिचरित्र सो आए, कल्प भेद के माध्यम से भगवान ने अवतार लिया, राम पूर्ण ब्रह्म अवतार है, धराधाम पर आए। जिसने भी भगवान के दर्शन किए वो कितने जन्मों का बड़भागी बन गया। लेकिन कलयुग में ये कहते हैं कि जिसने रामचरितमानस के इन सभी अध्यायों को, इन चरित्रों को, इन मर्यादाओं को सुना तो जो पुण्य की प्राप्ति दर्शन से होती थी वही पुण्य की प्राप्ति रामचरितमानस को सुनने से, गाने से होती है। इसलिए बड़े से बड़े परम संत जो है ना यही कहते हैं कि अगला जन्म भी मिले तो परमात्मा हे राम तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं और तेरे गुण सुनूं। क्योंकि ये राम जी की मर्यादाएं, राम जी के चरित्र केवल मात्र यूं ही नहीं है, ये कटु सत्य है। भगवान शंकर जी की घोषणा है, इसमें कहा है कि भवसा गरजे पार जो पावा, राम कथा है कह दे रावा। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। और दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज का ही न मन अयोध्या बन गया। जब रामचरितमानस सुनी तो मन क्या हो गया, अवध बन गया। अवध पर क्या हो गया कि भगवान सीताराम राजा और रानी बन करके बैठ गए। और जब राजा रानी बन करके बैठ जाते हैं, जब ये मन अवध बन जाता है, न इस पर किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष है, बिल्कुल सुंदर भजन रूपी सिंहासन है, 2 सिंहासन है और सिंहासन पर भक्ति भी है, ब्रह्म भी है। तो भगवान क्या करते हैं, हर प्रकार से यही कहते हैं कि सका सोच त्यागो बल मोरे, सविधि घटब काज में तोरे। कि हे मित्र, आज से तेरे जितने भी दुख क्लेश हैं वो सारे के सारे मैं देखूंगा, तू केवल मात्र मेरा यही ध्यान रखियो। जिस प्रकार से तूने कहा कि सब प्रकार करो से उकाई, यही विधि मिली जान की आई। जो मेरी भक्ति की शरण लेता है, जो मेरी भक्ति का ही सहारा लेता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है और उसके सभी क्लेशों को फिर मैं अपने मुट्ठी में रख लेता हूँ, उसको ध्यान रख लेता हूँ। सुग्रीव को जैसे भगवान ने कहा, तो भगवान का कृपालु शब्द बहुत ही अविस्मरणीय है। इस कृपालु शब्द को जिसने भी अपने हृदय में बिठा लिया वो भगवान के सिवा जगत का भजन नहीं करता, फिर वो भगवान का ही भजन करता है। हरे राम 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 हरे राम जिसने परमात्मा के कृपालु, जिसने भगवान का कृपालु हृदय यानी कि कृपा के माध्यम से, भाई देखिए जीवन में आपका निरोगी काया है, बढ़िया धन संचित होता है, बढ़िया आपकी दिनचर्या चल रही है, तो क्या इस पर भगवान की कृपा नहीं है? अवश्य भगवान की कृपा है। तो ये भगवान की कृपा का, भगवान का रूप है कृपालु। कृपालु वाले, कृपा करने वाले हैं। तो जिसने भी भगवान के उस कृपा स्वरूप को, कृपालु स्वरूप को जान लिया तो वो केवल मात्र परमात्मा के भजन करेगा, जगत का भजन नहीं करेगा, स्वयं का भजन नहीं करेगा, स्वयं अपने बल का किस प्रकार से वो व्याख्यान नहीं करेगा, भगवान के ही नाम रूप गुण धाम इसी का व्याख्यान करेगा। जिसने भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया, नजदीक से कृपा को जान लिया। इसलिए तो दशानन को मारीच ने कह दिया, दशानन गया कि भाई आप, मैं ही जाता हूँ मारीच के पास में। उसने मारीच को कह दिया कि क्या मारी सुनो दशीसा, तेन रूप चराचर ईसा, तासो तात बैर न कीजे, मारी अमरिये जियाए जीजे। मैंने उस सत्ता को बड़े नजदीक से देख लिया भाई, मैं उससे बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगा। मारीच कहने का मैंने उस सत्ता को देख लिया, वो तो कृपालु है, वो तो परमात्मा है, वो तो राम भगवान है, नहीं तो मैंने देख लिया उसको। उस सत्ता को जिसने नजदीक से देख लिया, जिसने भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया, तो वो भगवान की कृपा के बगैर जगत की कृपा नहीं पाता, अपने धन की कृपा नहीं पाता, अपने बल की कृपा नहीं पाता, अपने परिवार की कृपा को नहीं पाता, वो परमात्मा की कृपा को पाता है। बढ़िया सुंदर प्रातः हो, भगवान की धूप दीप निवेद्य से प्रारंभ हो और फिर भगवान के भजन से ही दिनचर्या बीत जाए, और फिर जितने भी वैश्वीकरण के और पारिवारिक समाज के जितने कर्म है वो धर्म के अनुष्ठान हो, भगवान के कृपा उस पर बनती है। तो आज संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान चले हैं उस परमेश्वर के, उस परमेश्वर और भक्ति को देखने के लिए सभी के सभी जनकपुर चले, सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबा जरट नर नारी। ये 100 रुपए भाई ईश्वर ने, 20 रुपए राजकुमार भाई दे गए थे, कुछ धनराशि मेरा भाई रोज देता सुबह शाम। ये धर्म के लिए है, अनुष्ठान के लिए है, भगवान के सेवा है, इनके नाम और काम को जानते हैं। यही जीवन का एक पुण्य है जो इस माध्यम से हो जाए। स्वयं व्यक्ति कुछ नहीं करता, भगवान ही करवाते हैं, भगवान ही वेदना देते हैं, चेतना देते हैं। और
और ये चेतना सबों पर बनी रहे कि चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुआ जरठ नर नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत अपना। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। सोई गुणग सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुआ जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। कोई भी इस घड़ी को छोड़ना नहीं चाहता। जो उम्र के चौथे पड़ाव में है वो भी हिम्मत बांध करके इस ब्रह्म दर्शन रूपी यज्ञ कुंड में आ रहे हैं। भीड़ इतनी हो गई, जनक जी महाराज हस्तगत रह गए कि कोई भी इस घड़ी को नहीं छोड़ना चाहता। सभी जानते हैं धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, जिस घड़ी में भगवान का कारज हो जाए, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब ये व्यक्ति जान ले कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो ये वास्तव में वो व्यक्ति सुचि सेवक बन जाता है, धर्म का ही अनुष्ठान करता है। राम काज कीने बिनु यानी कि परमात्मा के कार्य को सर्वप्रथम माने, बाकी की दिनचर्या को प्रारंभ बाद में करे। तो ये सभी चले हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवती के दर्शन करने के लिए। जाके जानते हैं कि वे देह धरे कर यह सब भाई, भजे राम सब काम की आई। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। नर्तन पा करके जिसने भगवान का भजन किया, श्रवण किया, दान दिया, वही वास्तव में पुण्य है, वही धर्म को जानता है। अन्यथा तो कलयुग में इतने कलमश हैं, इतने व्यभिचार हैं, व्यक्ति को था नहीं मिलती, व्यक्ति को समय नहीं मिलता परमात्मा का भजन का। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो इसी प्रकार से रोज नित्य नवरों से परमात्मा का सत्संग लेता है, भजन करता है। भजन भगवान का भजनानंदी क्षणानंदी बन करके अपनी दिनचर्या को करता है। तो यही आज जो सच्ची सेवक है वो जनक जी महाराज के साथ हो गए, और जनक जी महाराज के जो कुलगुरु है वस्तानंद जी, उनके देख रेख में हो रहा है। विश्वामित्र जी महाराज के लिए बड़ा सुंदर सिंहासन सजाया जा रहा है। भगवान राम और लक्ष्मण बड़े सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, और इन्हीं के साथ साथ में सारा जनकपुर आज उमड़ पड़ा है भगवान के दर्शन के लिए। देख जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। और तुरंत सकल लोगन पह जाओ, आसन उचित देव सब काऊ। सबके सब अपने यथा योग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, और किस प्रकार से धनुर्भग प्रारंभ होने जा रहा है, कैसे भगवान चमत्कार करेंगे, और किस प्रकार से आज अंश
परशुराम जी महाराज भगवान श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं और परशुराम जी महाराज अंश अवतार है। किस प्रकार से अंश अवतार पूर्ण ब्रह्म अवतार के सामने नतमस्तक होते हुए अपने वानप्रस्थ वन में यात्रा करते हैं। बड़ी सुंदर चर्चाएं अभी आगे देखने को मिलेंगी, बहुत सुंदर भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन उसके मूल में केवल मात्र यही है कि जो भी बड़भाग्य, जो भी भगवान के श्रवणानंदी बनता है, भजनानंदी बनता है, वो पुण्य की राशि है। और पुण्य की राशि जो बनते हैं वो राम कृपा के पात्र हैं। कि राम जी की कृपा सब पर बनी रहे, सभी की अपने दैविक भौतिक सुख लेते रहे और सभी पुण्य की राशि बन करके प्रारब्ध जो इतना सुंदर हमारा था तो आज भी हमें सुंदर सुनने को मिल रहा है, सुंदर करने को मिल रहा है। सुंदर परिवार है, सुंदर देह है और सुंदर ही धनोपार्जन का माध्यम है। तो इसकी यही कृपा बनाने के लिए कि इसमें पुण्य बढ़ते रहे, कम ना हो और अगला भी इसी प्रकार से पुण्यकारी हो। भगवान शंकर से यही विनती करें कि हे बाबा विश्वनाथ, तेरी कृपा बनी रहे। तेरी कृपा होगी तो जगत में राम जी का भजन होगा और राम जी का भजन होगा तो पुण्य मिलेंगे और पुण्य मिलेंगे तो इस लोक भी सुख मिलेगा, तो लोक भी सुख मिलेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव रखे और हम सबके ऊपर